Hello everyone. So today we are going to start a new topic from chapter number 12 atoms. तो आज इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हमने ऑलरेडी एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किए थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, देन पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी ऑलरेडी हैव डिराइव्ड वन फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो उसी फॉर्मूला के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे आज, बिकॉज हमारे पास अब जो लेटेस्ट मॉडल है बोर मॉडल, उनमें हम उस मॉडल में हमने 3 पोस्टुलेट स्टडी किए थे। तो उसी के अंदर हमने पहले 2 पोस्टुलेट को यूज करके वेलोसिटी, रेडियस और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, और मैंने आपको उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाए थे जो आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो सारे फॉर्मूला डिराइव किए थे। आज उसी फॉर्मूला को यूज करके, उसी रेडियस के फॉर्मूला को यूज करके आज हम लोग नेक्स्ट न्यू फॉर्मूला स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था E²/2ε0h z/n। अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम यूज करेंगे तो z और n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे। और ये जो ब्रैकेट में जो ये पूरा टर्म लिखा है हमने, जहां पे E होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ε0 होगा परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड h होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। सारी वैल्यूज हमें पता है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू आई 2.2 × 10⁶ z/n। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2.2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। तो ऐसे हम लोग कोई भी एटम्स के लिए ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जब भी कोई एमसीक्यू में आपको हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम्स के लिए आपको ये कैलकुलेशन पूछे तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसके बाद हमने रेडियस का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, और रेडियस का फॉर्मूला था n²h²ε0/π_z_m_e²। इसमें से आप देखिए तो n²/z, इसको साइड पे निकाल देते हैं हम लोग, तो ये पूरा ब्रैकेट में टर्म बचेगा ε0h²/πme², यहाँ पे बचेगा n²/z। जो हमारा एटम टू एटम ये चेंज होता रहेगा, और ये सारी वैल्यू कांस्टेंट। तो हमने इसी ब्रैकेट को, इसी कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आया हमारा फाइनल 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की रेडियस हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z, और हाइड्रोजन के लिए n और z की वैल्यू 1 रखेंगे, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट n²/z। और ये बोर क्वांटाइजेशन जो हमने हाइपोथेसिस में ऑलरेडी स्टडी किया था, L = NH/2π विच इज इक्वल टू mvr। अब इसी सारे फॉर्मूला को यूज करके, इसी रेडियस का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इसी को हमने यूज करना है एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग अभी एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब एनर्जी के फॉर्मूला के लिए हमारे पास पहले तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने आगे डिराइव किया था इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर ये मान लीजिए ये सेंट्रल रीजन न्यूक्लियस, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये रेडियस ले ली हमने r, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कितने होंगे, तो एक तो होगा mv²/r, और दूसरा हो जाएगा k q1q2/r²। इसी को हमने अब जिस एटम का ये न्यूक्लियस होगा उसी के लिए हमने लिखा यहाँ पे Ze²/4πε0r² विच इज इक्वल टू mv²/r। तो यहीं से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ये r से r कैंसिल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था Ze²/8πε0r। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है आगे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने चार्जेस की सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था -Ze²/4πε0r। और इसी दो एनर्जी के फॉर्मूला के बेसिस पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिला था -Ze²/8πε0r। अब इसी फॉर्मूला के अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे, बिकॉज अब हमारे पास बोहर एटम है, मतलब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसी के हाइपोथेसिस को यूज करना है। तो इसी के हाइपोथेसिस में ये r जो हमें दिखेगा, ये r को हमें रेडियस के फॉर्मूला के साथ एक्सचेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा। मतलब
ये जो आर दिया है वो हमारा बोर एटम के लिए हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हमने बोर रेडियस के लिए डिराइव किया था, इसी रेडियस के फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करके एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे। ये एनर्जी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे बहुत सारी थियरी होगी, जिसके बेसिस पे हमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे आगे फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ये पहले एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपको एक तो आ सकता है, बोर रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करो और उसी फॉर्मूला का यूज करके हमें एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। मतलब लास्ट लेक्चर की जो थियरी रहेगी हमारी बोर रेडियस की, वो थियरी और आज की ये थियरी दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके ये 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी का डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये मैंने अभी आपको वापस रिवाइज करवा लिया। जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो ये जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। और टोटल एनर्जी मतलब ये फॉर्मूला आ गया माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर एन। अब जो रेडियस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एन स्क्वायर एल स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर, इसी आर एन की वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। मतलब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इसी का फाइनल डेरिवेशन आएगा। तो ये हो गया ई एन विच इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। मतलब ये पूरा टर्म हमने ऐसे ही वापस लिखा, यहां से यहां तक ये पूरा टर्म ये यहां पे लिखा हमने 8 पाई एप्सिलॉन 0, और जहां पे ये आर एन बचा है इसी आर एन को डायरेक्टली यहाँ पे रिप्लेस किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पूरा आर एन की वैल्यू लिखी एन स्क्वायर एल स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर। अब यहाँ से जो कट होगा पाई से पाई कट हो जाएगा और बाकी जो भी कैलकुलेशन करके जो बचेगा, तो यहां से ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें से एटम टू एटम जो वैल्यू चेंज होती रहेगी वो होगा एक तो एटॉमिक नंबर, तो यहां से वापस हम लोग ये कांस्टेंट वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, तो माइनस एम ई रेस टू 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और जो बाहर बचेगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाए हमें, तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, और ये सारी वैल्यूज हमें पता है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी का आंसर हम लोग लाए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में, नहीं जूल में है ये। ओके, तो जूल में वैल्यू नहीं लाना है हमें, ये इसको फाइनल कन्वर्ट करके मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखा है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो z की वैल्यू हो जाएगी 1, और उसके बाद इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे फर्दर जब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब ये दोनों पोटेंशियल स्टडी करना होगा हमें आगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में लेके जाना होगा तो कितनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करेंगे, तो इसी बेसिक फॉर्मूला से वो सारा कैलकुलेशन होगा। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, एनर्जी for the electron in nth orbit En is equal to minus 13.6 by n square into z square, and for the hydrogen atom we will use z is equal to 1। तो ये फाइनल रिलेशन आ गया एनर्जी के लिए। तो लास्ट लेक्चर की थियरी और इस लेक्चर की थियरी दोनों पूरा मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन है पूरा, तो आपको इस थियरी को घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें याद रहेगी। फॉर्मूला ऐसे याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आप इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, ये सब चीजें सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो ये एनर्जी का रिलेशन पूरा डिराइव हो गया यहाँ पे।